हम समझते हैं कि अमेरिका एक अहम मुल्क है और रहेगा। हमारे ताल्लुकात में ऊंच नीच आती रही है, लेकिन जब भी हमने तबादला ख्याल किया और मिल के काम किया, दोनों को फ़ायदा हुआ। और हमारा जो शिफ्ट है फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, उसमें अमेरिका हमारी मदद कर सकता है। तो अमेरिका को उस पर तवज्जो देनी चाहिए और अमेरिका को इज्तनाब करना चाहिए। वो जो है ना, वो जो एक दुनिया को जो एक ख़दशा है धकेला जा रहा है, एक नई कोल्ड वॉर ज़हनियत से हमें बचना है। पाकिस्तान किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहता। पाकिस्तान अपने माशी मसाइल पर, अपने समाजी मसाइल पर तवज्जो देना चाहता है। तो हम चाहते हैं सबसे अच्छे ताल्लुकात, और अमेरिका हमें ऐसी आजमाइश में न डाले जिससे हम ओहदा बरा ना हो सके। ये हमारी अमेरिका से तवक्को है, क्योंकि अगर उनकी ये चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी है और उस पॉलिसी की बिना पर वो हिंदुस्तान की बहुत सी जो ख़राबियाँ हैं या जो उनके तजावुज़ात हैं उनको दरगुज़र कर रहे हैं, तो ये मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। लेकिन हमने ये फ़ैसला किया है कि हमने अपने मफादात को देखना है, हमने अपने मफादात को देखना है, और हमारा मफाद इसी में है कि हम फिर किसी बेजा लड़ाई का हिस्सा न बने, जिस तरह पाकिस्तान ने पिछले 2-3 सालों में अपना किरदार अदा किया। अफ़गानिस्तान के अमन व इस्तेहकाम के लिए, पीस टॉक्स के लिए, अपना जो इंट्रा अफ़गान नेगोशिएशंस में हमारा रोल था, जो अफ़गानिस्तान में एवैक्यूएशंस में हमने किरदार अदा किया, उसकी एक एक्नॉलेजमेंट है। और फिर ये जानते हुए कि अगर हमने अफ़गानिस्तान को किसी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से महफूज रखना है, तो पाकिस्तान की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान इस खित्ते की एक अहम क़ुव्वत, एक अहम मुल्क है। तो एक नई रियलाइजेशन जो आ रही है ना, पहले एक गुबार उठा था कि सैंक्शन पाकिस्तान, खुदा के फजल करम से वो दब गया। आज से 2 रोज़ पहले मेरी जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं विंडी शर्मन, उनसे टेलीफोन पर बात हुई, तो उन्होंने बड़ी उम्दा बात की और मुझे बहुत उस पर इत्मीनान हुआ। उन्होंने कहा, देखिए, अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा ताउन था वो रहेगा, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अफ़गानिस्तान से बढ़कर रखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के साथ अपने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को डीपन करना चाहते हैं। ये मुझे उनने आज से 2 रोज़ पहले कहा है। तो दैट शोज़ कि अमेरिका की सोच में, इस एडमिनिस्ट्रेशन की सोच में एक मुस्बत तब्दीली आ रही है, जिसको मैं खुशामद कहता हूँ। OIC का जो इजलास है वो 1 पॉइंट एजेंडा है और फोकस कर रहा है अफ़गानिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर, और दुनिया को बावर करा रहा है कि ये गलती न कीजिए। और अफ़गानिस्तान अगर डिस्टेबलाइज होता है, तो जिन मकासद के लिए आप अफ़गानिस्तान में गए थे 9/11 के बाद, कि टेररिस्ट को स्पेस न दी जाए, उनको स्पेस मिल जाएगी, और ये बहुत बड़ी तारीख़ी गलती होगी। उस गलती से बचिए, 90 की गलतियाँ मत दोहराइए। वो जो पॉलिसी ऑफ थी ना अबैंडनमेंट, वो सूदमंद नहीं थी, उसके नुकसानात उठाए आपने, उससे सीखिए और एक नई हिकमत अमली वज़ा कीजिए। वो हिकमत अमली इंगेजमेंट की है, और तालिबान को इनकरेज कीजिए, इंसेंटिवाइज़ कीजिए कि वो अपने रवैये में बेहतरी लाएं जी, और जो आप उनसे चाहते हैं उनको उस ज़बान में समझाएं जिस ज़बान में वो समझते हैं।